कुएं में कूदी थी तो जान देने के लिए कूदी होगी। किसी को बताया इसने? किसने ऐसा क्यों किया? उसने किसी को भी नहीं बताया होगा, मैं जानता हूं। लेकिन इसकी वजह मैं पता लगा के रहूंगा। रॉकी कहाँ है? रॉकी को बता दो, वो तुरंत पता लगाकर बताएगा ये कुएं में क्यों कूदी थी। रॉकी! ए रॉकी! सुबह सुबह चला गया ये। जवाब क्या नहीं दे रहा है? बाप रे बाप! अरे जवाब तो तब देगा ना जब घर में होगा। रकिया तो सुबह सुबह गांव चला गया। गांव चला गया? लेकिन क्यों चला गया? अरे हमको क्या पता कि काहे चला गया। हमने तुझसे पूछा भी कि बेटा का बात हो गई, अचानक गांव काहे जा रहे हो, तो कहने लगा कि अब हमरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। बड़ी अजीब बात लग रही है। चलो गया तो गया, और कम से कम मिलके तो जाना था उसको। हमारा नाश्ता तो हो गया। आज नहीं तो कल तेरे आशिक को ढूंढ के रहूंगा, और उसके बाद उसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर इस चौखट से मेरी बिना इजाजत एक कदम भी बाहर निकाला तो तू रणविजय सिंह को जानती है। ध्यान रखना। हम एक ही टेबल पर बैठकर इसके साथ खा नहीं सकते। हमारा नाश्ता कमरे में भिजवा था। बाबूजी, ऐसी क्या बात है बाबूजी जो आप हर वक्त मुझे बेवजह कोसते रहते हैं? सुनना चाहता है तो सुन, तो सुन। तूने इस शादी में सिर्फ इस परिवार को नीचा नहीं दिखाया, हमारी स्वर्गवासी बेटी का तमाशा बनाया है। अरे सरेआम उसकी इज्जत नीलाम कर दी तूने। हम अच्छी तरह से जानते कि इस हरकत के लिए तुझे कभी मलाल नहीं होगा, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, तो
इस हरकत के लिए हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू हमारी नजरों से क्या झुकाया भुवन? नफरत करते हम तुझसे, नफरत। रुकिए बाबूजी, जाने से पहले मेरी भी एक बात सुनते जाइए आप। आप लोग भूल सकते हैं बाबूजी, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हमारी बहन के साथ क्या किया है। नहीं भूल सका मैं बाबूजी। जैसे उसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है ना बाबूजी, मैं भी उसकी बहन की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रणविजय के किए की सजा सुरभि को क्यों देना चाहते हैं? तू चुप कर। भूल गया तू हमारे और कलिका के बीच में क्या तय हुआ था? याद है? याद दिलाऊं? मैं अपने बदले के लिए अब और 5 महीने इंतजार नहीं कर सकता। इस लड़की से मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। भाई, आप लोग पता क्यों नहीं लगाते कि इसके पेट में है क्या? देखा जाइए इसे डॉक्टर के पास, पता लगाइए किसका है या लड़का है या लड़का। जैसा तय हुआ था बाबूजी, अब वैसा ही करना होगा। अगर इसके पेट में लड़की हुई तो इसे मारकर इसका किस्सा खत्म। और फिर पूछेंगे इसके भाई से कैसा लगा हमारा जवाब। अब इसके लिए और 5 महीने इंतजार करना बाबूजी बेवकूफी होगी। और इसको इसकी जिंदगी इसी शर्त पर दी गई थी, ये हमारे घर को वारिस देगी। अगर वारिस नहीं हुआ तो किस्सा खत्म। जी, हमें भी लगता है कि भुवन ठीक कह रहा है। हमें सुरभि का टेस्ट जल्द से जल्द करवाना चाहिए। चार महीने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। और माई, आप भी बता दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे कहीं आपका मन पसीज तो नहीं गया इसके लिए और आपने इसे अपनी बहू मान लिया हो?
फिर ये चाहे लड़की ही पैदा क्यों ना करे। आपका क्या? जैसे पहले उसकी लड़की को लक्ष्मी को पूजा करवा रही हो इस घर में, अब इसकी लड़की होगी तो उसे सरस्वती बना देना। लेकिन जो भी आपके मन में है मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैं मान जाऊंगा कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और। एकदम पाखंडी और कमजोर दिल के लोग हो आपस। और भाऊजी आपका क्या? कहां गई वो आपकी बात जो आप कहते थे कि जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर? मिट गई सारी लकीरें। अरे अगर आप भी अपनी बहू को माफ करना चाहते हो तो बता दो हम सबको। बस एक भी शब्द अगर मुंह से निकाला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा मोहन। आज भी हमारा हर एक शब्द पत्थर की लकीर है और हमेशा रहेगी। कोई भी चीज हमारे लिए कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे परिवार के मान मर्यादा से ज्यादा नहीं है। ये बात याद रखना। सुरभि को आज ही डॉक्टर के पास लेकर जाइए और पता लगाइए कि इसके पेट में लड़का है या लड़की।